गोबिंद सिंह महाराज ने सरसा दा गुरमुख प्यारिओ कंढा ते माछीवाड़े दा जंगल कदे इतिहास वल निगाह मारो। ना चरना च मखमली जोड़ा, ना हेठा नीला घोड़ा, ना हथ ते बाज, ना सिर ते ताज। गुलाबे पंजाबे दा खूह, पोह माघ दियां रातां, टिंड दा सराहना, गर्म बस्तर कोल कोई नहीं ते फिर भी आखिया पंथ वसे मैं उजड़ा, मन चाओ कनेरा। अखां दे सामने साहबजादे वड्डे शहीद हो गए। खालसे दा हुक्म मन के चमकौर दी गढ़ी चों निकले, पर पुत्रां दियां लाशां ते कफन तक नहीं पाया। उन्हां नूं देख के अखां चों दो हिंज नहीं केरे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, किसे विद्वान ने बड़ा सोहना लिखिया, की सी कलगियां वाले दा विगड़ जाना। दो अथरू जे अखां चों केर जांदा, ਉਹਦੇ त्याग ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ नहीं ਲੱਥਣੀ ਸੀ। ਸੁੱਕਾ ਹੱਥ ਜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज, भाई दया सिंह ने आखिया, महाराज बड़े ही गरीब मापे जागी उत्ते पए आ, पर कफनों बगैर दस किहदे पुत गए आ। तुहाडे साहबजादे एडी बहादरी ना लड़े, पर तुसी कफन भी नहीं दे रहे। ते सतगुर ने आखिया सी, दया सिंघा पंथ दे शहीद नहींओ, कफनां नूं लोड़ दे, तू ਇਹਦਾ ही दमाला ਇਹਦੇ मुख उत्ते मोड़ दे। ਜਿਹੜੇ कौम ਲਈ, धर्म ਲਈ, देश ਲਈ, ਕਿਸੇ मिशन ਲਈ, असूलों ਲਈ शहादत ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ कफन नहीं ਲੋੜਦੇ। ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸਾਕਾ ਦੇਖੋ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਦੋਂ ਮੁਗਲ ਪਠਾਣੀਆਂ ਰੋ ਪਈਆਂ। ਨਾਲੇ ਹਲ ਰੋਏ, नाले हाली रोए, हथां विच पुराणियां रो पईयां। पावे वैण कबूतरी आलणे च, दुधां विच मधाणियां रो पईयां। उदों हवा दे सीने विच शेक हो गए ते घरां विच सुवाणियां रो पईयां। पर उन्हां ने आखिया, हमरे बंस रीत इम आई, सीस जाई पर वचन ना जाई। देश कौम धर्म लई शहीद होए ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ जिन्हां दा अज दिन मना रहे आपां। आओ गुरमुख प्यारे, उन्हां दियां शहादतां नूं समर्पित हो के देश कौम धर्म की सेवा लई सदा तत्पर रहिए। अज इन्ना वड्डा उत्साह साडे हरियाणे दे अंदर उन्हां साहबजादियां दी शहादत नूं समर्पित सिरसा की धरती ते मैं देख रहा। कल ही मेरी गल हो रही सी, साडे हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंतरंग मैंबर सरदार जगतार सिंह मान हलका पिपली तो बैठे ने, सरदार गोरा सिंह एलणाबाद तो बैठे संगतां समेत आए ने। मैं क्या समय नाल पुजना, कहंदे खुद ही नहीं, संगतां लैके पुजांगे। बड़ा उत्साह के साहबजादियां दा दिन असीं ते मनाउंदे आ, पर भारत सरकार मना रही है, हरियाणा सरकार मना रही है। ते मानयोग मुख मंत्री साहब श्री नैब सिंह सैनी, इन्हां दे सिर ते तुसीं दस्तार देख रहे हो। कई दिन तो लगातार, परसों भी दस्तार सी, काले फतेहगढ़ साहब की धरती ते सन, नतमस्तक हो रहे, उदों भी दस्तार सिर ते। अज मैं सुन रहा सी लाइव, इत्थे आउण तो पहला इधर हांसी हिसार वाले पासे बोल रहे सन, उत्थे भी दस्तार दे नाल ही उस प्रोग्राम दे अंदर। ते अज हुण इत्थे पहुंच गए ने, दिन किते, दोपहर किते, रात किते, ते साहबजादियां दी शहादत नूं समर्पित ते दस्तार सजा के उन्हां दी शहीदी नूं सिजदा कर रहे ने। और इन्हां ने पिछले समय दे अंदर जिस तरह 350 साला भी नैशनल तौर, स्टेट पद्धर दा तां प्रोग्राम नैशनल तौर, क्योंकि PM साहब उत्थे आए, बहुत वड्डे उपराले इन्हां वल्लों कीते जा रहे आ। सो मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदा साडे मानयोग मुख मंत्री साहब दा, उन्हां दी समुची टीम दा, सारे महापुरुषां दा, सारे मैंबर साहबान, जिन्ने नगरां तो 5 सरपंच आए और जिन्नियां संगतां इत्थे आईयां ने, बड़े उत्साह दे नाल। आओ उन्हां साहबजादियां दी शहादत नूं समर्पित गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह महाराज दे 2 लफ्ज़ सांझे करके मैं फतेह सांझी करां। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज ने भी की आखिया सी, चमकौर दी गढ़ी साहबजादियां दी शहादत तो बाद सच्चे पातशाह कहंदे, मेरी रूह इस मौत नूं लोचदी रही, पर मैं हुक्म वजा के आ गया हाँ। लोकी कहणगे कहण लख वार मैनू कि मैं पुत मरवा के आ गया हाँ। लोकी कहणगे तां भी जर लवांगा,
कि मैं जान बचा के आ गया हाँ, मैनू रत्ता परवाह नहीं जग सारा, बेशक मैनू रण दा चोर समझे, पर मैं ये ना सुना गोबिंद सिंह ने सिंह होर समझे ते पुत होर समझे। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने आख्या इन पुत्रन के शीस पे, इन पुत्रन के शीस पे वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। भुलां चुकां दी मुआफी बख्शनी। एक बार फिर जिथे संगतां दा धन्नवाद, सिरसा की धरती ते आउण ते माणयोग मुख मंत्री साहब श्री नैब सिंह सैणी जी का दिल दीआं गहराइयां तो बहुत बहुत धन्नवाद। गज के फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बांह खड़ी करके एक एक जकारा चढ़दी कला नाल पता लग जाए मुख मंत्री साहब नूं सरसे वालियां दा किन्ना उत्साह आ। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जथेदार बलजीत सिंह जी दादूवाल। गुरु साहब दे साहबजादे ਜਿਹੜੇ जंग ਦੇ मैदान ਵਿੱਚ भी आए, ਉਹਨਾਂ ਦੀ उपमा ਵਿੱਚ कवि लिखदा है 10-20 को जख्मी किया 10-20 को मारा, एक हमले में इस एक ने 21 को मारा, खन्नास को मारा कभी इबलीस को मारा, गुल मच गया एक तिल्फ ने 40 को मारा, बच बच के लड़ो कलगियां बालों के पिसर से, ये नीमचा लाए हैं गुरु की कमर से। तो हुण मेरी गुजारिश चरणजीत सिंह रोड़ी जी नूं, साबका MP सरसा, कि वो आउण और संखेप दे विच अपना इतिहास संबंधी चानना पाउण। चरणजीत रोड़ी जी। बहुत ही आदर व सत्कार दे योग हरियाणा सूबे दे मुख मंत्री, उच्ची सोच दे मालिक, बहुत ही सत्कारयोग नैब सिंह सैणी जी, परम आदर ते सत्कारयोग हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान जी जगदीश झींडा जी और समुची कमेटी दे मैंबर साहिबान, और बहुत ही सत्कारयोग स्टेज ते विराजमान डाबाली जिले के प्रधान जी और सरसा जिले के प्रधान जी, जिन्हां दी सोच मुताबक अज सरसा जिला ते डाबाली जिला है जिहड़ा मानयोग मुख मंत्री के निगाह थले चल रहा है। तो मैं धन्यवाद करदा स्टेज ते विराजमान साबका MP सुनीता दुग्गल जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे नेता प्रोफेसर गणेशी लाल जी, जिन्हां दी इस सरसे नूं बहुत वड्डी देन है। सो साथियों, धन्नवादी हाँ मानयोग स्टेज ते बैठी हुए भारतीय जनता पार्टी अते धार्मिक सूबियां नाल संबंध रखते हुए जुम्मेवार साथियों और सभा विच बैठे हुए मेरे सरसा जिला ते डाबाली जिला दे ओ महान सिंह संगत जी, जिन्हां दियां दस्तारां देख के अज बड़ी खुशी आ रही है, क्योंकि अज खट्टियां मिठियां फग्गां ने जिहड़ियां ये दर्शा रही ने कि अज उस महान जो दानी पुरुष श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्हां दा देन असीं दे नहीं सकते, अज उन्हां दे परिवार दे विच साथियों ये पौह दा महीना 21 तरीक तो लैके 27 तरीक तक जिस योधे महापुरुष दा सारा परिवार चलिया जावे, अज उन्होंने शहीदां नूं जो उन्होंने शहीदां नूं अर्पित करने वास्ते मानयोग मुख मंत्री जी ने सरसे का प्रोग्राम रखिया। मैं सरसे की तरफों डाबाली की तरफों मानयोग मुख मंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, क्योंकि उन्होंने सिख जगत नूं एक बहुत वड्डी देन है जिहड़ी जिस तरीके दे नाल पिछले गड़े 11वें महीने की 8 तरीक नूं 350 साल मनाउण दा यतन कीता, जिहड़ा सब तो पहला है जथा है जिहड़ा नगर कीर्तन रोड़ी दे विच रख के उस नूं हरी झंडी देण दा काम कीता। 10वीं पातशाही गुरुद्वारा रोड़ी तो शुरू होया ओह जथा हरियाणे की परिक्रमा करदा होया कुरुक्षेत्र दे विच पहुंचिया। साथियों, बड़ी वड्डी गल है
क्योंकि पार्टियां बहुत सारियां आउंदियां रहंदियां जांदियां रहंदियां, लेकिन साडे गुरुआं नूं याद करन वाला कौन इस महान देश दे विच, कौन इस महान सूबे दे विच पैदा होया? मानयोग नायब सिंह सैनी जी की सोच नूं देखते हुए, प्रधानमंत्री बहुत ही सत्कारयोग नरेंद्र मोदी जी की सोच नूं देखते हुए, जिन्हां ने सिखां नूं बहुत बड़ा फतवा दिता होया है। मानयोग साडे गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस दिल्ली दे दंगिਆਂ ਵਿੱਚ आए सिखां नूं, उस दिल्ली दे विच जो सिख परिवारां दे सिख मारे गए सी, उन्हां दी मदद कीती और नायब सैनी जी ने उन्हां नूं नौकरियां दे के उन्हां दा मान सम्मान कीता। मैं कहांगा सिख जगत वास्ते भारतीय जनता पार्टी और नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री साडे सत्कारयोग ने। मैं सदा ही इन्हां नूं कहांगा कि तुसीं सिखां दी सदा लाज रखी है। परमात्मा तुहानूं श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज चढ़दी कला विच रखे। इन्ने कहंदा होया आई हुई सारी संगत दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਔਰ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। बहुत ही मान सम्मान दे योग हरियाणा सूबे दे मुख्य मंत्री नायब सिंह सैनी जी, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ सिरसा ਦੀ पवित्र पावन धरती ते साडे साहिबजादा जोरावर सिंह जी ते साहिबजादा फतेह सिंह जी उन्हां दे बलिदान दिवस दे उपलक्ष्य च ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। मैं उन्हां दा फेसबुक ते स्टेटस देखिया, बहुत सोहना उन्होंने लिखा है कि सूरा सो पहचानिए लड़े दीन दे हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू ना छाड़े खेत। एहो जे साडे जोरावर सिंह जी ते फतेह सिंह जी, बहुत बहुत मैं धन्यवाद करदी हां कि उन्हां दे याद वास्ते अज जिहड़ा शहीदी दिवस वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। पिछले दिनों मेरा मौका मैनू मिलिया मानयोग प्रधानमंत्री जी नूं मिलण दा। उन्होंने मेरे को एक गल पूछी कि सिरसा की धरती तो जिहड़ा रोड़ी तो शहीदी यात्रा शुरू हुई सी, ओदा सारे सिख भरावां ने किन्ना क स्वागत किया। मैं कहा जी तुसीं बिल्कुल, मैं तुहानूं विश्वास दिलानी हाँ, रोड़ी तो लैके एक एक पिंड च जिहड़े जिहड़े पिंड च भी सिरसा च गई है, उत्थे सारे सिख भरावां ने अपने, मैं कहनी है कि अपनी अखां बिछा के उस यात्रा का उन्होंने स्वागत किया। ते पूरे हरियाणा चो यात्रा गई ते सारियां ने इस गल का बहुत शुक्र मनाया कि मानयोग प्रधानमंत्री जी आप कुरुक्षेत्र की धरती ते आके ओदा समापन करके गए। आप देखो उहदे बाद लगातार जिहड़ी है वो चल रहा है ते अज आपां शहीदी बलिदान दिवस जिहड़ा है वीर बाल दिवस वो मना रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदी हां मानयोग मुख्यमंत्री जी का भी ते प्रधानमंत्री जी का भी कि जिन्हां ने इस नूं पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया च हुण सारियां नूं पता है कि साडे कोई 2 साहिबजादे इहो जे होए जिन्हां ने अपने आप नूं कुर्बान करता। ते इन्हां शब्दां नाल मैं तुहानूं सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदी हां। सारे मंच ते बहुत बड़े बड़े साडे चिंडा साहब बैठे ने, दादूवाल जी अपनी गलबात रख के गए ने, सारी जिहड़ी प्रबंधक मैनेजमेंट कमेटी है हरियाणा दी वो आके इत्थे विराजमान है। साडे सारे साबका MP साहब हुणे बोल के गए ने, साडे जिला अध्यक्ष जी दोनों वो सारे बैठे ने, ते मेरे सामने जिहड़ी सारी सिख संगत बैठी है, सारे बच्चे इत्थे बैठे ने। मैं देख रही हां लगातार जिहड़े अपने गुरु महाराज जी दे वास्ते जयकारा बोल रहे ने। तो एक जयकारा आप एक बार फिर बोलांगे, बोले वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह। ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼
ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस भी जगह ते गुरु गोबिंद सिंह जी का हुक्म है कि 5 तो वध इंसान इकट्ठे हो जाण संगत का रूप धारण कर लेंदे ने। पर अज ते प्यारी साध संगत जी, तुसीं इत्थे हज़ारां की गिनती विच संगती रूप विच विराजमान हो। उन्हां साहिबजादियां दी शहीदी नूं सजदा करने वास्ते, प्रणाम करने वास्ते आओ फतेह की सांझ पाइए। फतेह बुलाओ, फतेह गज वज के बुलाया जे। जिहदी जुबान ते फतेह उहदी मैदान विच फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुर प्यारी साध संगत जी, अज साडे हरियाणे दे सब तो अज तक दे लोकप्रिय मुख मंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी, अज जिन्हां दा दुनिया में इस गल के जानिया जा रहा है कि जो सैनी साहब सरकार ने अज गुरुआं नूं महापुरखां दे दिहाड़े कोई भी खुंजल नहीं देंदी। वो केवल ते केवल एक सरकार है हरियाणे दे विच, सैनी सरकार, जिधर तो पंजाब के लोग भी प्रभावित ने, सारे भारतवर्ष के मुख मंत्री भी प्रभावित ने। ते होर लगी हुई है कि मुख्यमंत्री सैनी साहब का गुरुआं दे साहिबजादियां दा, गुरुआं दे इतिहास दे प्रोग्राम मना के सैनी साहब का किस तरीके नाल मुकाबला किया जाए। पर हरियाणे की संगत ते सिरसा जिले नूं इस गल का माण होना चाहिए है। सीएम साहब डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र तो इलैक्शन लड़ते हैं। जे यात्रा शुरू होती है तो सब तो पहलो रोड़ी डिस्ट्रिक्ट सिरसे तो शुरू होती है। जे सारे हरियाणे दे विच, सारे भारतवर्ष दे विच अज दा दिहाड़ा बाल दिवस के रूप शहजादियां नूं सजदा करने वास्ते, उन्होंने शरधा दे फुल भेंट करने वास्ते मनाया जा रहा है, तो सारा हरियाणा छड्ड के, कुरुक्षेत्र नूं छड्ड के उस सरसे की धरती ते मनाया जा रहा है। सरसे दे भरावो, मान होना चाहिए तुहानूं अपने इहो जिहे मुख मंत्री ते, जिन्हां सरसाई क्यों चुनिया, ਜਿਹੜੇ पंजाब ते हरियाणे ते राजस्थान की हद के उत्ते एक डिस्ट्रिक्ट पैंदा है। प्यारी साध संगत जी, साहिबजादियां की शहीदी बारे दसिया गया। उस मालक 10वें पातशाह दे जिहदे फरियंद सन, जिहदे कुछ नारे सन, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, कभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये नारा उदों दिता जदों 10 लाख की फौज ने घेरा पाया तो 40 सिंह गड़ी कच्ची दे विच सन। उस टाइम अपने स्पीड भरन वास्ते अपने जोधियां नूं 40 मुक्तियां नूं नारा दे के यह बुलंद किया। जदों कुछ सिंह शहीद हो गए तो जिहड़े छोटे वड्डे साहिबजादे, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, उन्हां भी अपने पिता नूं बेनती करके कि सिंह शहीद हो रहे ने, साडा भी मन करदा है असीं भी 2 अरज करिए, ते जाके उन्हां शहीदियां पाईयां। प्यारी साध संगत जी, गुरु गोबिंद सिंह का एक होर वधिया नारा, जदों औरंगजेब इस गल ते उतरिया होया सी कि 2 धर्मां तो एक धर्म सारी सृष्टि विच करांगे, ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने नारा लाया, तू 2 तो 1 करेगा, मैं 2 तो 3 करांगे। ते 1699 ईस्वी दे विच आनंदपुर साहब विच एक खालसा पंथ साज दिता, जो अज दुनिया भर दे विच विचर के, भावें वो खेतीबाड़ी का काम होवे, भावें बिजनेस का काम होवे, भावें कुर्बानियां देण दा काम होवे, भावें होर किसी विकास का काम होवे, एक खालसा पंथ सब तो चढ़दी कला विच अगे रहिंदा है। भावें देश की रखिया की गल होवे, भावें फौज की गल होवे, ते भावें कामे करन दी गल होवे, सब तो खालसा पंथ अज तक पिछा नहीं हटदा। इस करके संगती रूप विच बैठे हो, मान होना चाहिए है। तुहानूं गुरु गोबिंद सिंह ते मान है,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਆ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਏ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣੇ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੋਪੜੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਕਦੀ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦਿਵਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਲੰਗਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਲੰਗਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸੰਗਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਸਰਸੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰਸਾ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਰਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਿੰਡਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੀਰਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੰਧ ਲੇਖਣ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 5100 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੈਥਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਮੰਚ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਰਿੱਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅੰਬਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜੂ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 11,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੀਸਰੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਚਨਾ ਰਿਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਸ਼ਾ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨਿਆ ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਗੂੰਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਉਸ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਿल्म। देश में जब जब धर्म और न्याय को कुचलने की कोशिश की गई, तब तब महान आत्माओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर सच्चाई, धर्म और न्याय की रक्षा की। गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह का धर्म और न्याय के लिए बलिदान एक अद्वितीय साहस, पराक्रम और शौर्य की गाथा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह ने युद्ध के मैदान में वीरता के साथ मुगलों के जत्थों को पराजित किया और वीर गति को प्राप्त हुए। आज हम वीर बाल दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को मुगल नवाब द्वारा दीवार में चिनवा दिया गया। दोनों बालकों ने धर्म के पवित्र सिद्धांतों से विचलित होने के बजाय न्याय के लिए बलिदान को चुना। हम वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य पर उन अमर आत्माओं को आज याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, जिन्होंने बाल्यावस्था में ही
धर्म, संस्कृति, मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। प्यारी साध संगत जियो, यह दिन हमें श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के उन 4 वीर सपूतों की याद दिलाता है, जिनमें छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी का बलिदान विश्व इतिहास में अद्वितीय है। प्यारी साध संगत जी, अत्याचार, भय और प्रलोभन के सामने भी जिन बाल हृदयों ने अपने धर्म से समझौता नहीं किया, वे भारत की चेतना है। माता गुजरी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी और साहिबजादों की वीरता तथा आदर्श हम सभी को शक्ति और प्रेरणा प्रदान करते हैं। बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। इस प्रस्तुति फिल्म तो बाद हुण मेरी अगली बेनती, अज दे इस समागम दे साडे मुख मेहमान, साडे इस हरियाणा प्रांत दे मानयोग मुख मंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी नूं कि वो मंच उत्ते आउण और अपना संबोधन जिहड़ा है वो देण। इस शहीदी समागम विच पहुंचे मानयोग मुख मंत्री साहब, आपां उन्हां दा स्वागत, उन्हां दे बोलण तो पहलां एक जयकारा छड्डीए, बोले सो निहाल। मानयोग मुख मंत्री साहब, बोले सो निहाल। अज साडे लई ये बहुत ही गर्व का दिन है कि अज सिरसा दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी दे साहिबजादे, जिन्हां ने इस धर्म दी, इस राष्ट्र दी, इस समाज की रक्षा लई अपने आप नूं कुर्बान कर दिता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का उपराला किया है। आज इस अवसर पर साडे विचों सरदार जगदीश सिंह जी चिंडा, प्रधान हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जत्थेदार बलजीत सिंह जी दादूवाल, चेयरमैन धर्म प्रचार समिति, पूर्व गवर्नर उड़ीसा प्रदेश प्रोफेसर गणेशी लाल जी, हमारे नलवा के विधायक रणधीर सिंह पनिहार जी, पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, पूर्व सांसद सरदार चरणजीत सिंह जी रोड़ी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सकत्तर सुरेंद्र पूनिया जी,
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा जी, सिरसा जिला के अध्यक्ष एडवोकेट यतेंद्र सिंह जी, डबवाली जिला के अध्यक्ष श्रीमती रेणु शर्मा जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार वेद फुल्ला जी, संयोजक वीरबाल दिवस समिति हरियाणा प्रदेश सरदार हरपाल सिंह जी चीका, जगदीश चोपड़ा जी, सुरेंद्र आर्य जी, हमारे सिरसा जिला के सह संयोजक वीरबाल दिवस कमेटी सरदार बलदेव सिंह जी अग्रोहा, सरदार रमणीक सिंह जी मान, सरदार अमरीक सिंह जी, सरदार अमरजीत सिंह जी कोहली, उपस्थित प्यारी साध संगत जीओ, परम सत्कार दे योग साध संगत जीओ, सब तो पहला मैं आप सबनों जी आया नू आखदा हाँ, तुहानू सबनों विनती कि एक जोरदार जयकारे दे नाल असी उन्हां नू नमन करिए। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। प्यारी साध संगत जीओ, अज सिरसा दी इस इतिहासिक भूमि ते आप सब दे विच इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम वीर बाल दिवस दे विच मुझे आउण दा ये मौका मिलिया है। प्यारी साध संगत जीओ, आज हम यहाँ उस महान विरासत नू नमन कर रहे हैं जिसने भारत की अस्मिता को बचाया है। हम सब के लिए गर्व की गल है, साथ ही मानवता का धर्म और सत्य के लिए सर्वोच्च बलिदान का जो मार्ग दिखाया है, वो मार्ग गुरु तेग बहादुर जी से लेकर के हमारे चारों साहिबजादों तक पूरे परिवार ने ये बड़ा बलिदान जेड़ा पूरी दुनिया विच ना देखण नू मिलदा है ना सुनन नू मिलदा है, जेड़ा बलिदान गुरु तेग बहादुर जी ने इस धर्म की रक्षा ले लई, इस राष्ट्र की रक्षा लई सरदार गुरु गोबिंद सिंह जी और हमारे साहिबजादे जोरावर सिंह जी और साहिबजादे फतेह सिंह जी, जिन्हां दी याद विच अज ये प्रदेश स्तरीय बड़ा समागम इत्थे होया है। प्यारी साध संगत जीओ, आज का यह वीर बाल दिवस समारोह दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जो छोटे साहिबजादे हैं उनकी अमर शहादत को ये आज दा कार्यक्रम समर्पित है। प्यारी साध संगत जीओ, हम सब जानते हैं आज से 325 वर्ष पहले साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को दीवारों में चिनवाकर शहीद कर दिया था। मैं देश और धर्म पर कुर्बान होने वाले साहिबजादों को दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके
मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, जिनकी नन्ही देह में असीम महान और साहस अड़िग था। आस्था का महासमंदर समाया हुआ था। साथियों, इस अवसर पर हमने प्यारी साध संगत जियों, सर्वंश दानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की शहादत को, इतिहास की ये सबसे बड़ी शहादत ये है। प्यारी साध संगत जियों, हम सब उस इतिहास को जानते हैं कि केवल 7 वर्ष जब बच्चे की आयु खेलने की होती है, पढ़ने की होती है, मात्र 7 वर्ष की आयु, 9 वर्ष की आयु में शहादत देने वाले उनके वीर बेटों बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी को जब हम याद किया जाता है तो हर किसी की जुबान से, हर व्यक्ति की जुबान से ये निकलता है कि निकिया जिंदा वड्डा साका। ये हर कोई व्यक्ति बोलता है, ये शब्द निकलते हैं। इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि जहां मासूम बच्चों ने धर्म की रक्षा के लिए दीवारों में अपने आप को जिंदा चनवा लिया, परंतु सिर नहीं झुकाया, पीछे नहीं हटे। साथियों, ये पूरा इतिहास है, लेकिन उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। प्यारी साध संगत जियों, उनके परिवार के सभी सदस्यों ने एक ही सप्ताह 20 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक धर्म व आम जन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तभी कहा गया है कि इससे बड़ी कुर्बानी आज तक ना देखने को मिली है और ना सुनने को हमें कहानी में आई है। जितनी बड़ी कुर्बानी गुरु तेग बहादुर जी के परिवार ने दी है। और साथियों, वह सप्ताह इतिहास के पन्नों पर ये सदैव के लिए ये अंकित है। जब पूरा परिवार चला गया, माता गुजर कौर जी ने कहा कि पूरा चारों बच्चे कुर्बान हो गए, चारों बच्चे शहीद हो गए, कुछ नहीं बचा। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि 4 गए तो क्या हुआ, आज कई हजार। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा। प्यारी साध संगत जियों, यह शहादत हमें सिखाती है कि वीरता उम्र की मौत आज नहीं होती। प्यारी साध संगत जियों, माता गुजर कौर जी ने जिस तरह जेल की ठंडी बुर्जियों में रहकर अपने इन छोटे बच्चों को धर्म पर अड़िग रहने की शिक्षा दी, वह आज की माताओं और बहनों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा केंद्र है। प्यारी साध संगत जियों, इस इतिहास में और भी कई ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने इस रास्ते में अपनी शहादतें दी हैं। साथियों, बाबा हमारे
बाबा मेहर सिंह जी, उनको कौन नहीं जानता, उस इतिहास को कौन नहीं जानता। जब हमारे वीर साहिबजादों को उस कैद में रखा गया, ठंडे बुर्ज में रखा गया, उनको यातनाएं दी गई, उनको भोजन तक भी नहीं दिया गया, वो छोटे बालक भूखे ही रह करके धर्म की रक्षा के लिए वो अडिग थे। तो संत बाबा मेहर सिंह जी उनको दूध पिलाने के लिए गए और उन्होंने बाबा मोतीराम मेहरा जी, उन्होंने जब वो दूध पिलाने के लिए गए, बाबा मोतीराम मेहरा जी, उस मुगल सेना ने, किन्होंने उन बाबा मोती राम मेहरा जी के पास ये देखा नहीं गया और मुगलों ने इतना अत्याचार किया हुआ था कि अगर कोई उनको मिलेगा उनको भी सजा दी जाएगी। परंतु बाबा मोतीराम मेहरा जी, उनके पास देखा नहीं गया और जब देखा नहीं गया तो दूध लेकर के साहिबजादों को पिलाने के लिए चले गए और उस क्रूर मुगलों ने, उस शासन ने बाबा मोतीराम मेहरा के पूरे परिवार के छोटे बच्चों को उनके सामने कोल्लू में ही पीस दिया। परंतु उन्होंने इस धर्म की रक्षा के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए अड़िग रहे, वो पीछे नहीं हटे। प्यारी साध संगत जियो, हम सब उस इतिहास को भी जानते हैं कि जब चमकौर साहिब के युद्ध में केवल 17 वर्ष के बाबा अजीत सिंह जी और 15 वर्ष के बाबा जुझार सिंह जी ने मुगल सेना के खिलाफ वीरता से लड़ते हुए शहादत दी थी। प्यारी साध संगत जियो, आज उस महान विरासत का ये हम सब पर्व भी मना रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा दौर है। अभी 2 रोज पहले आदरणीय अमित शाह जी आए थे, वीर बाल दिवस के ऊपर पंचकुला में एक कार्यक्रम रखा गया था और हम सुन रहे थे, अमित शाह जी कह रहे थे कि इतनी बड़ी कुर्बानी जो हमारे साहिबजादों ने दी है, जो इस परिवार ने दी है, गुरु तेग बहादुर जी ने दी है, गुरु गोविंद सिंह जी ने दी है, अगर ये कुर्बानी अगर ना देते तो इतिहास कुछ और होता। यह इतिहास नहीं होता, यह इतिहास बदला हुआ होता। परंतु यह कुर्बानी दी, वो इतिहास भी हमें याद है जब जम्मू कश्मीर में, वहां पर जम्मू कश्मीर पंडितों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, धर्म परिवर्तन किए जा रहे थे और उनकी परिवार में सुरक्षित नहीं थे, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। उस समय में जब वो अत्याचार कश्मीरी पंडितों पर हो रहे थे, गुरुजी को मिलने के लिए आए और गुरुजी ने उनकी बात को सुना। गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी बात को सुन करके कहा कि किसी महान व्यक्ति को
इसको रोकने के लिए अपना बलिदान देना पड़ेगा। प्यारी साध संगत जियो, हम सब उस इतिहास को जानते हैं। उनके साथ मात्र 9 वर्ष के गोविंद राय, गुरु गोविंद सिंह जी वो खड़े थे और उन्होंने तुरंत कहा, पिताजी आपसे बड़ा बलिदानी और कौन हो सकता है, आप ही बलिदान दीजिए। और उस बात को, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की बात को सुनकर के गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को कहा कि जाइए उस मुगल शासक को जाकर के भेज दीजिए, बता दीजिए, उस औरंगजेब को जाकर के बता दीजिए कि जब गुरु तेग बहादुर जी अपना धर्म परिवर्तन करेगा तो हम सब अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। साथियों, ऐसा इतिहास ये हमारा देखने को नहीं मिलता। प्यारी साध संगत जियो, हमने वीर साहिबजादों की याद में हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बच्चों की हमने कंपटीशन प्रतियोगिता कराई, इस कंपटीशन प्रतियोगिता में हरियाणा प्रदेश के अलग अलग स्कूल कॉलेज के अंदर 6 लाख से ज्यादा बच्चे इस कंपटीशन के अंदर जुड़े और 3450 स्कूलों में उनकी याद में लेख लिखे गए, पेंटिंग प्रतियोगिताएं हुई और 4 भाषाओं में, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भाषाओं में, ये 4 भाषाओं में कंपटीशन हुआ। हमारी 10वीं क्लास की बिटिया सिरसा की मुस्कान, जिसने संस्कृत में बात की, उसको भी सम्मानित किया है। हमारे इस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर सरकार काम कर रही है। प्यारी साध संगत जियो, वीर साहिबजादों की शहादत सदियों तक नई पीढ़ियों को देशभक्ति की ये प्रेरणा देती रहेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके शहीदी दिवस को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पूरे देश में गहन श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। प्यारी साध संगत जियो, उनका त्याग हमें सिखाता है कि अन्याय कितना भी क्रूर क्यों ना हो, सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। ये साहिबजादों का इतिहास हमें सिखाता है। उनका बलिदान भारत की चेतना है जो युगों युगों तक हमें धर्म, साहस और आत्मसम्मान के मार्ग पर चलने की ये प्रेरणा देता रहेगा। प्यारी साध संगत जियो, 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के बलिदान से जुड़ी कहानी को हम जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार सुनेंगे और जितनी बार जानेंगे, राष्ट्रहित में उतनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए हम प्रेरित होंगे। प्यारी साध संगत जियो, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को देश व धर्म के लिए बलिदान देने की दृढ़ भावना विरासत में मिली थी। प्यारी साध संगत जियो,
हम सब जानते हैं इनके दादा गुरु तेग बहादुर जी ने भी देश व धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश बलिदान कर दिया। यह वर्ष उनके बलिदान का 350वां ये वर्ष भी मना रहा है। प्यारी साध संगत जीओ, जिसका जिक्र अभी किया भी गया है कि उनकी याद में उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए 1 नवंबर से 24 नवंबर तक अलग अलग कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर हुए हैं। और उनके नाम से हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखे हैं। और 25 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक भूमि पर उनकी शहादत को नमन करने के लिए आए, तो उसकी याद में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 350वां सिक्का, 1 डाक टिकट और 1 कॉफी टेबल बुक गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर उसको समर्पित किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार गुरु साहिबान की शिक्षाओं व सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। प्यारी साध संगत जीओ, हम सब ये भी जानते हैं कि गुरु जी की शिक्षाओं और बलिदान के प्रति जन जन को जागरूक करने के लिए हमने रोड़ी, पिंजौर, फरीदाबाद और सढौरा से 4 यात्राएं भी हरियाणा प्रदेश के अंदर वो चालू की थी। और इसी कड़ी के अंदर हमने करनाल में एक मैराथन का भी आयोजन किया, जिसमें लगभग 80,000 से ज्यादा लोगों ने उस मैराथन में हिस्सा लिया। गुरुजी के हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के शीश को आनंदपुर साहब पहुंचाने में भाई जैता सिंह जी की मदद में अपना शीश कुर्बान करने वाले दादा खुशहाल सिंह दैया जी के बलिदान स्थल पर बड़ खालसा में उनकी याद में एक बहुत बड़ा समागम का आयोजन किया गया। प्यारी साध संगत जीओ, इसी कड़ी में हमने यमुनानगर जिले के कालेश्वर में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक वन लगाने का निर्णय किया और वहीं पर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक द्वार भी बनवाया। यमुनानगर के किशनपुरा गांव में गुरु तेग बहादुर जी के नाम से कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी की। और उसी कड़ी में हमने जब रोड़ी से इस यात्रा को शुरू किया तो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक चेयर भी स्थापित की गई, ताकि आने वाली पीढ़ियों को उस इतिहास की जानकारी लगे, गुरु तेग बहादुर जी के उस बलिदान को वो देख सके, सर्च कर सके, जान कर सके। हमने यहाँ पर उस चेयर को भी स्थापित किया है। प्यारी साध संगत जीओ, मैंने विधानसभा के अंदर कहा था, मैंने ये घोषणा की थी कि 1984 के दंगों में जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, ऐसे 121 परिवारों को हम सरकार की नौकरी देने का प्रावधान करेंगे। प्यारी साध संगत जीओ, अभी आदरणीय अमित शाह जी पंचकुला के अंदर आए,
हमने ढूंढ ढूंढ करके ऐसे परिवारों को उनको नौकरी देने का काम आदरणीय अमित शाह जी के हाथों से करवाया है, ताकि ऐसे परिवारों को, जिनके परिवारों की उस दंगे में वो चले गए थे, उनको संबल देने का काम सरकार ने किया है। प्यारी साध संगत जीओ, अभी शीतकालीन सत्र चला था। 18 दिसंबर को हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस आयोजन पर सर्वसम्मति से हमने विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया है। प्यारी साध संगत जीओ, इसी कड़ी में हमने यमुनानगर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लगभग बन करके तैयार हो गया है, उसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा है। और इसी कड़ी में हमने अपनी कैबिनेट के अंदर भी ये फैसला किया था कि यहां सिरसा में जहां चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, जिसकी जमीन वो अभी भी पवित्र गुरुद्वारा के नाम नहीं थी, और जिस स्थल पर गुरु नानक देव जी ने इस पवित्र भूमि पर रह करके समाज को एक शिक्षा देने का काम किया, हमने निर्णय किया कि वो पूरी की पूरी जमीन चिल्ला साहिब गुरुद्वारे के नाम की जाएगी, और वो करने का काम हमने किया है। प्यारी साध संगत जीओ, इसी प्रकार हमने अंबाला में जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, उसका नाम भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखने की हमने घोषणा की है। प्यारी साध संगत जीओ, हमने जो असंध में कॉलेज बना है, उसका नाम सर्वंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी के नाम वहां रखा गया है। प्यारी साध संगत जीओ, इसी कड़ी में लखनऊ साहिब माता गुजर कौर जी के नाम से एक VLDA कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। प्यारी साध संगत जीओ, 27 अक्टूबर को लोहगढ़ यमुनानगर में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक का शिलान्यास वहां किया गया है। और प्यारी साध संगत जीओ, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा में स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना वो भी शुरू की हुई है, और उस यात्रा के माध्यम से हम हरियाणा से जो लोग श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और पटना साहिब जाने वाले प्रदेश के तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता देने का काम भी हमारी सरकार इस योजना के माध्यम से करती है। प्यारी साध संगत जीओ, आज वीर बाल दिवस को समर्पित निबंध प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को भी इस मंच के ऊपर उनको सम्मानित किया गया है। आप जब सत्य, साहस और सेवा जैसे मूल्यों पर लिखते हैं, तो आप समाज को दिशा देने का काम भी करते हैं। मैं इस प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। मैं एक बार फिर हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी, दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी, माता गुजर कौर जी और वीर साहिबजादों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। बोले सो निहाल।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਪਤ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਮੰਚ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਟ ਛੱਡਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਜੀ IAS ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆਉਣ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ बोलन। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने वीर बाल दिवस को इतने उत्साह से मनाने का निर्णय लिया और हमारे को प्रेरणा दी। स्कूलों में निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करके आपने ये सुनिश्चित किया है कि साहिबजादों की वीरता की गाथा हर बच्चे तक पहुंचे। यह पहल न केवल इतिहास को जीवंत रखेगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और नैतिकता के मूल्यों से जोड़ेगी। मैं अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। बेचैन है अब खालसा जी रंज के मारे, दिल पर गमो अंधो के चलने लगे आरे, खामोश तड़पने लगे सतगुर के प्यारे, जोगी जी कहो पंथ से अब फतेह गुजारे, छाया हुआ दीवान पे अब गम का समा है, बस खत्म शहीदों की शहादत का बयां है। प्यारी साध संगत जी, इस समागम की समाप्ति है और बाहरली तरफ लंगर दे गफ्फे सारी संगत वास्ते तैयार ने जो अटुट वरत रहा है। मैं मंच ते विराजमान सारे ही पतवंते सज्जन और सामने संगती रूप विच विराजमान पूरी संगत नूं गुजारिश है कि जिन्ना चाहिदा है लंगर ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।